कर रहा हूँ। हम जब भी यहाँ आते हैं वो लड़की आती है और तुझे ही देखती रहती है बस। अरे पागल है क्या? तुझे लगता होगा ऐसा? वो मुझे क्यों देखेगी? ऑलरेडी इतनी मस्त है यार वो, उसे तो कोई भी मिल जाएगा। हाँ राहुल भाई, वो सच में तुझे देखती है। मैंने भी कोशिश की थी एक बार, लेकिन साले ने मुझे भाव नहीं दिया। तुझे ही देखती है बस। देख राहुल, आ गई वो। अब भी तुझे ही देख रही है। हाँ यार, देख तो रही है, स्माइल भी कर रही है। राहुल भाई मौज आ गई तेरी तो। क्या माल मिला यार तुझे। अब जल्दी जा, खड़ी है वो, बात कर ले जाके। नहीं यार, एक दो दिन देख लूं पहले, कभी गलत फहमी हो हमें। अबे साले तेरी इतनी फटती क्यों है? लड़की तैयार है और तू डर रहा है। नहीं यार, सही नहीं लग रहा मुझे। देख ऐसा है, इसके बस की नहीं है। एक बार फिर से तू ही ट्राई कर ले। ठीक है, अभी जाता हूँ। पागल है साली, उसे तो बस राहुल से बात करनी है, जबकि मैंने बोला राहुल को कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरे में, फिर भी जिद करके बैठी है। और एक ये है, इसकी फट रही है उससे बात करने में। देख राहुल, लड़की माल है एकदम, अभी लाइन दे रही है। जल्दी जा और मजे कर। ज्यादा देर करेगा ना तो बेटा कोई और ही ले उड़ेगा उसे। जल्दी जा बेटा। ठीक है, जाता हूँ। ओ तेरी, ये तो हमारी सोच से ही आगे निकली। इतनी जल्दी है इसे? लेकिन राहुल को तो देख, हाथ ही नहीं लगा रहा। बस साले पकड़ना, कस के पकड़। नहीं यार, मुझसे नहीं हो पा रहा भाई। अभी मैं लेट हूँ, लेकिन कल इसी टाइम मिलना अकेले। और प्लीज तुम कल मेरे घर चलना। साले एकदम फट्टू रहना। लड़की गले लगा रही है और तेरे से हाथ ही नहीं रखा जा रहा। यार मुझसे सच में नहीं हो पाया यार, और कल उसने इसी टाइम मुझे घर अकेले चलने के लिए भी बोला है। अरे वाह, तेरी तो सच में ही किस्मत चमक गई यार। इतनी मस्त लड़की खुद बिना खर्चा, बिना टाइम फोड़े सीधा घर बुला रही है, और वो भी अकेले। सुन, अब घर पर भी लूलू बन के मत रही हो, फुल मजे लियो उसके साथ। लड़की का मन बदलने में देर नहीं लगती, और तुझे कुछ और समझेगी वो अलग। ठीक है भाई। यार राहुल को तो सच में हीरा मिल गया, मुझे तो जलन हो रही है इससे। हाँ यार, मुझे भी। बस अब देखते हैं ये कुछ कर भी पाएगा या नहीं। यार शाम हो गई, आया नहीं राहुल अब तक। इसका मतलब फुल मजे ले रहा होगा। हाय। बहुत खुश लग रहा है बेटा, क्या बात है? यार आज मैं बहुत खुश हूँ सच में। हाँ तो भाई खुश तो होगा ही, फुल मौज जो ली है इसने आज। हाँ यार, क्या फिगर है उसका।
देख भाई, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, वरना मैं तुम्हारे साथ रहना छोड़ दूंगा। अबे साले, तू एक लड़की के लिए हम दोस्तों को छोड़ेगा? बेटा इतनी जल्दी बदल गया लड़की के आते ही? बेटा अगर तू मेरी जगह होता ना तो तू भी यही करता। क्यों? ऐसा क्या है उस लड़की में? उस लड़की में मम्मी पापा देखो, मैंने बोला था ना मैं राहुल भैया को लेके आऊंगी। वो ठीक है, मैंने बोला था ना। अब देखो चलो तारो माला तस्वीर से। आप चुप क्यों हो भैया, बोल क्यों नहीं रहे? क्या आप अपनी बहन को भूल गए हो? प्यार नहीं करते क्या मुझसे? सुनो बेटा, तुम अंदर जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने भाई से बात करनी है। बोलो ना बेटा, अंदर जाओ। आपके राहुल भैया यही है, मैं बात करता हूँ इनसे। अभी तुम अंदर जाओ, फिर तुम भी बात कर लेना इनसे। राहुल सुनो। मैं बाद में सुनूंगा, पहले आप बताओ, पागल है क्या आपकी लड़की? किसी को भी जबरदस्ती अपने साथ घर ले आएगी? माफ़ कर दो बेटा, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। देखिए इसकी गलती नहीं है, ये अपने भाई से बहुत प्यार करती है। हाँ तो अपने भाई से मिले, मेरे पीछे क्यों पड़ी है पागलों की तरह? क्योंकि बिल्कुल वो तुम्हारी तरह दिखता था, उसका भी नाम राहुल ही था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। आओ दिखाता हूँ मैं तुम्हें। पगलू टीवी उधर है, तो मुझे क्यों देख रही है? भैया मुझे टीवी के शॉपिंग से भी ज्यादा ना, सबसे ज्यादा मेरा भाई प्यारा है। टीवी तो मैं बाद में भी देख लूंगी, अभी मैं बस आपको देखना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ। अब आप कल चले जाओगे, फिर आप 1 साल बाद ही आते हो। पागल, इतना प्यार करती है अपने भाई से? हाँ, सबसे ज्यादा। आई विश भगवान आपके जैसा सबको भाई थे। पागल रो क्यों रही है? मैं बहुत जल्दी आऊँगा और फिर हम दोनों भाई बहन बहुत मस्ती करेंगे। चुप हो जा। मैं तेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकता, इसलिए खुश होकर अपने भाई को विदा कर। अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। बाय पापा, बाय मम्मी।
कैप्टन राहुल राणा, क्या समाचार है? जैन सर, सर हमने दुश्मनों की 2 पोस्ट ध्वस्त कर दी हैं। अब बस फाइनल बची है और हमें पूरा विश्वास है हम कल तक वो भी हासिल कर लेंगे। कांग्रेचुलेशन कैप्टन राहुल राणा। हाई कमान से सूचना मिली है कि दुश्मन जंगल के रास्ते धोखे से अटैक करने की तैयारी में है। वो आपके चारों तरफ छिपे हुए हैं, इसलिए वापस आओ वरना आप लोगों की जान जा सकती है। लेकिन सर इस तरह वो वापस इस जगह को हासिल कर लेंगे और फिर से बहुत आतंक मचाएंगे, हमारी बहुत जाने जाएंगी सर। हाँ, लेकिन अभी आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और वो मजबूत पोजीशन में है, इसलिए वापस आओ वरना सबकी जान जा सकती है। सॉरी सर, हम इंडियन आर्मी हैं, मौत के डर से हम पीठ नहीं दिखा सकते। और आप शायद भूल गए हैं, मेरा नाम राहुल राणा है और इतिहास गवाह है, जब राणा युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो दुश्मनों की संख्या नहीं गिनते, बस लड़ाई जीत कर ही वापस लौटते हैं, फिर चाहे कीमत मौत ही क्यों ना हो। लेकिन आप डरिए मत सर, ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे और हमारा हर जवान सही सलामत लौटेगा। ओके, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। बेस्ट ऑफ लक कैप्टन राणा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जवानों, खबर मिली है कि यहाँ से अगर हम आगे गए तो दुश्मन हम पर छिपकर हमला करने की तैयारी में है, इसलिए हमें वापस लौटने के लिए कहा गया है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हम क्या करें? सर हम लड़ेंगे, शहीद होना पसंद करेंगे, लेकिन पीठ दिखाना नहीं। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बॉबी। लेकिन सर अब हमारे पास गोलियां बहुत कम हैं। लेकिन सर हमारे पास आईडी बम है, इसलिए हमें वो लगा देने चाहिए। सही कहा विकास आपने, लेकिन इससे हम उन सभी को खत्म नहीं कर पाएंगे। एक बॉम्ब फटेगा और वो सभी सचेत हो जाएंगे। तो अब क्या करें सर? देखो, हमारे पास टाइम, गोली, सैनिक बहुत कम है, इसलिए मुझे लगता है हमें 2 आईईडी बॉम्ब लगाने चाहिए। उस पे खुद खड़ा होना होगा अनजान बन के। दुश्मन गोली जरूर चलाएंगे, पास आएंगे तब पैर हटाना है, इससे हम उन सभी को खत्म कर पाएंगे। हाँ सर, ये मैं करूँगा। नहीं सर, ये काम मैं करूँगा, मुझे परमिशन दीजिए। नहीं, आप सभी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मुझे गर्व है आप लोगों पर, लेकिन ये काम मुझे करना होगा। बस मेरा आखिरी ऑर्डर तुम्हें ये है कि जब बॉम्ब फटे तो बचे कुछ आतंकवादियों को आप लोग मार देना। कोई भी दुश्मन हमारा जिंदा नहीं रहना चाहिए। यस सर। सुनो, अब तुम जाओ और छुप जाओ। सुनो, मेरी मम्मी पापा और मेरी बहन का ख्याल रखना, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। खान, कोई दिखा? नहीं जनाब, कोई नहीं दिखा। सुनो जनाब, जनाब इंडियन आर्मी का एक जवान है, शायद रास्ता भूल गया है, खड़ा है चुपचाप, रास्ता देख रहा है इधर उधर। सुनो, गोली मार के घायल करो साले को। जान से नहीं मारना, लेकिन जिंदा पकड़ना है साले को। इसका सिर काटेंगे, दिखाएंगे इंडियन आर्मी को उसकी औकात। जनाब वो पूरी तरह से घायल हो चुका है। ठीक है, चलो अब उसके पास।
अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बोल के गया था जल्दी आऊंगा, लेकिन फिर इसका भाई कभी लौट के नहीं आया। देश के लिए उसने अपनी जान दे दी। बेटा ये सदमा हम तो सह गए, लेकिन ये बेचारी अपने भाई का आज भी इंतजार करती है। और जब तुम्हें इसने देखा तो अपना भाई समझ बैठी और जिद करने लगी तुम्हें अपने घर लाने के लिए, इसीलिए आज घर ले आई। इसकी कोई गलती नहीं है बेटा। सुनो राहुल, मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा रोज इंतजार करती है, लेकिन मैं चाहकर भी उसके पास नहीं आ सकता। और इसीलिए शायद भगवान ने उसके दिल की सुन ली और मेरी जगह तुम्हें उसके पास में भेज दिया। प्लीज़ राहुल, तुम मेरी बहन का ख्याल रखोगे ना? मेरी बहन को बाहर बुरी नज़र वाले लड़कों से बचाओगे ना? ये एक मजबूर भाई की तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज़ मेरी मासूम और नासमझ बहन का ख्याल रखना। नहीं सर, आप हाथ मत जोड़ो प्लीज़, और ना ही प्लीज़ बोलो। आपने देश की रक्षा के लिए हमारे लिए अपनी जान दी है। पूरे देश को आप पर गर्व है। और अब आप टेंशन मत लो, मैं आपकी बहन का ख्याल रखूँगा। उसे एहसास तक नहीं होने दूंगा कि उसका भाई नहीं है। अरे ये क्या भाई, आप रो रहे हैं? भूल गए क्या? आप हमेशा मुझे चुप कराया करते थे और आज खुद ही रो रहे हो। चलो चुप हो, वरना मैं भी रो दूंगी। अच्छा सुनो, अब तो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं अपनी बहन को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा तेरे साथ रहूंगा। अब बता, सही किया ना मैंने? बेटा बिल्कुल गलत किया तूने। एक नंबर का फट्टू है तू साले। क्यों इमोशनल हो रहा है उन भाई बहन के चक्कर में? साले मजे ले मजे, और फिर मौज लेके छोड़ दियो साली को। बेटा उसके लिए एक शब्द नहीं सुन सकता मैं। बहन है वो मेरी, और हम सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि उसके भाई ने हमारी रक्षा के लिए, देश के लिए अपनी जान दी है, अपनी खुशी के लिए नहीं। और मुझे गर्व है ऐसे भाई बहनों पर, और शर्म आ रही है मुझे अपनी ऐसी दोस्ती पर जो ऐसी गंदी सोच को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना। चलो निकलो यहाँ से, तू भी निकल।